कि SC ST OBC जो है भीख मांगते हैं आरक्षण का। जो 10% आरक्षण मिला है सवर्ण जाति को, उस वक्त क्यों नहीं बोलते हैं वो? हमको बताइए ना, 10% आरक्षण मिला है कि नहीं मिला है? तो वो भीख नहीं है, वो अफजल माफिया है, मुख्तार माफिया है। मैं खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ, मुझे चाहे गोली लग जाए, चाहे मुझे जान से मार दिया जाए, मैं बोलता हूँ, है ना। 5 किलो राशन, तब 5 किलो राशन हमें मत दो मोदी सरकार, हमको नहीं चाहिए 5 किलो तुम्हारा एहसान, प्लस हमको रोजगार चाहिए। अग्निवीर को ले लीजिए उठा करके, अग्निवीर है ना, 4 साल में लोग नवयुवक इतना तैयारी करते हैं, 4 साल की बात है, 4 साल में ना उनको पेंशन मिलेगी, है कुछ नहीं मिलेगा। 5 किलो राशन मुद्दा है ना, 5 किलो राशन, तब 5 किलो राशन हमें मत दो मोदी सरकार, हमको नहीं चाहिए 5 किलो तुम्हारा एहसान, प्लस हमको रोजगार चाहिए, है। रोजगार की बात आती है तो अच्छा ही बताइए हमको, मोदी सरकार से हमारी शिकवाई है। हम देखिए डिबेट में कुछ नहीं कहेंगे इसलिए कि सभी लोग सम्मानित हैं, चाहे मोदी हो, चाहे जोगी हो, चाहे अखिलेश हो। अखिलेश ने जितना काम किया, मायावती ने काम किया, सारे बहुजनों को तोप करके जो है जोगी जी हैं। अच्छा एक बात जान लीजिए, हम बता दें, माफिया है, अफजल माफिया है, मुख्तार माफिया है। मैं खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ, मुझे चाहे गोली लग जाए, चाहे मुझे जान से मार दिया जाए, मैं बोलता हूँ कि जितने बाबू साहब लोग के वंश के हैं, वो लोग माफिया नहीं हैं, खाली अल्पसंख्यक में माफिया हैं। बताइए ना हमको, अनुसूचित जाति में माफिया हैं, यादव वर्ग में माफिया हैं, पूरे बहुजन समाज में माफिया हैं, सभी लोगों को ये जेल में डाल रहे हैं। इसका कारण क्या है हमको बताइए ना। इसका कारण ये है कि सभी को मतलब दबा करके अपने राज करें, इनका मुद्दा यही है। हमारा कहना यही है, कह रहे हैं ना कि सबका साथ सबका विश्वास। मोदी जी ने क्या कहा था आपको मालूम है? बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, कहे थे कि नहीं? बाद में भले कुछ जबान फिसल जाती है ना जबान फिसल जाती है। ऐसे महापुरुष की जैसे जो प्रधानमंत्री बैठे हैं देश के अंदर, पूरे देश का उनको बोझा है, पूरे देश का उनके ऊपर लोड है, जब उनकी जबान फिसलती है तो हम तो आम जनमानस है ना भैया, है। अच्छा 5 किलो राशन न दे करके हम लोगों का कह रहे हैं ना कि SC ST OBC जो है भीख मांगते हैं आरक्षण का। जो 10% आरक्षण मिला है सवर्ण जाति को, उस वक्त क्यों नहीं बोलते हैं वो? हमको बताइए ना, 10% आरक्षण मिला है कि नहीं मिला है? तो वो भीख नहीं है, हम लोग भीख मांग रहे हैं, SC ST OBC अल्पसंख्यक, है। हमारा ये कहने का मतलब है कि आप ये जान लीजिए, एक जमाना आया है, कुछ दिन के बाद बदलाव तो होगा ही। ये लोग कुछ भी कर लें, EVM से बेईमानी, चुनाव आयोग डाटा पेश कर रहा है, डाटा 24 घंटा के अंदर आता है कि नहीं आता है? आप बताओ, आप पत्रकार हैं, आप ईमानदारी से बोलिएगा, न मोदी की, न जोगी की, और न बहुजन समाज की, और न सपा की, मैं बता रहा हूँ। और वो 10 दिन बाद डेटा प्लेस कर रहा है, 1 करोड़ और 7 लाख, वो कहाँ गया? जब डाटा पेश करेगा 1 करोड़ 7 लाख, तो पहले से इनका मतलब 400 का नारा है, 400 का नारा कह रहे हैं ना, 400 पार, 400 पार ना। तो किस लिए कर रहे हैं? ये चुनाव आयोग देखा, सबसे बड़ी बात, इनका बाप कौन है? मोदी। मोदी चुनाव आयोग का बाप मोदी है। हाँ मोदी हैं, CBI हैं, ED हैं, इलेक्शन कमीशन है, और 5वां जो है EVM है। अरे भाई तो निष्पक्ष रहते हैं लोग जो है कि आप बाप रहते हैं भैया। कोई एक बात बता दो ना, निष्पक्ष
अगर वो उतरे निष्पक्षता पर तो कोई बात, एक बात हमको बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं मोदी बंद कर देंगे हमारा अरे चैनल में। सुनिए, आपका चैनल बंद कर दें लेकिन मोदी हमारी जुबान को नहीं बंद कर पाएंगे। एक बात जान लीजिए, मैं अनुसूचित जात से बिलोंग करता हूँ और देखिए अफजाल को जो है सारे लोग बिलोंग करते हैं, SC ST OBC अनुसूचित सारे लोग बिलोंग करते हैं। अफजाल अंसारी को, अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी मसीहा है और उसके बेटे मसीहा रहेंगे और हैं भी। मैं कुछ दे नहीं दिए हैं लोग। अरे देखिए, मैं घूस पे नहीं चलता हूँ, एक बात जान लीजिए आप, मैं घूस पे नहीं चलता हूँ। प्लस एग्जाम्पल उठाकर देख लीजिए ना, मैं कह रहा हूँ कि एक बाबू साहब के दरवाजे पर हम जाएंगे, वो खाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे। अरे फलनमा आती है भाषा, इस भाषा को हम भूले नहीं हैं। करे 10 रुपया तो के देते, साला तू कहाँ भटक गई ले रे। 500 बीघा कष्टकारों है ना, सारे 500 बीघा 1000 बीघा कष्टकार हैं। क्या अनुसूचित जाति SC ST OBC का हक बराबर नहीं था धरती पे? उन लोगों ने अपनी माँ के पेट से जमीन लाया था क्या? मैं बोल रहा हूँ इस बात को, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोगों का सबका जो है धरती पर हक बराबर था। SC ST OBC अल्पसंख्यक, तो फिर उन लोगों के पास जमीन इतनी कहाँ से आई? पारसनाथ राय जी, मैं बोला वो सम्मानित व्यक्ति हैं, एक शिक्षक हैं। उन्होंने कहा था ना कि मैं नंद वंश का क्या बोले थे ना, चाणक्य कैसे से हूँ, नंदवंश का कैसे नाश किया जाता है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। बोले थे ना। मैं कह रहा हूँ उनको, पारस जाई को हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है, मैं अनुसूचित जात से बिलोंग करता हूँ। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आज आप RSS के कार्यकर्ता थे और हैं भी। मैं कह रहा हूँ कि इस जुबान को कहना चाहिए था उनको। मैं बोल रहा हूँ कभी कभी फिसल जाता है जुबान भाई। अच्छा ये बताइए, अफजाल की जबान क्यों नहीं फिसलती है? मुख्तार को जहर दे करके, मीठा जहर दे करके जेल में मारा गया। अगर कोई मर्द था तो सामने से क्यों नहीं वार किया? मैं कह रहा हूँ, मैं अनुसूचित जात का व्यक्ति हूँ, मैं जात का चमार हूँ। अनुसूचित जात को मैं चमार हूँ। अगर जिनके अंदर दम थी, मीठा जहर दे करके मारे, सामने से क्यों नहीं मारे? सारे लोग तो पीछे से मारे ना। मैं जो देखिए, मैं ये भी कहता हूँ कल को मैं उजड़ जाऊँ, मेरी बगिया उजड़ जाए, मैं 132 लैंडलाइन पर बिलोंग करता हूँ, मैं अपना घर बना कर रह रहा हूँ, मुझे ये भी गम नहीं है, मुझे भी गम नहीं है कि मैं उजड़ जाऊँ या चाहे मेरा पूरा परिवार जो है फुटपाथ पे आ जाए, उससे हमको गम नहीं है। लेकिन सपा को बांध के पगड़िया ओढ़ देंगे। अरे भैया क्यों नहीं देंगे? अफजाल मसीहा है और रहेगा। मैं कह रहा हूँ कम से कम 100 बार अफजाल से मैं मिला हूँ, मुख्तार से मिला हूँ, मेरी समस्याएं हल हुई है। मैं कह रहा हूँ, इस बात को मैं दावे के साथ कर रहा हूँ। अफजाल मसीहा है, मुख्तार मसीहा है और उसके उमर अंसारी मसीहा है और सारे लोग मसीहा हैं इस परिवार से। देखिए कुल मिला करके इस बार जीतेंगे कि नहीं? नहीं जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। मैं दावा कर रहा हूँ जीतेंगे तो जीतेंगे। मैं कह रहा हूँ देखिए, अनुसूचित जात का भी वोट चढ़ेगा, पिछड़ी जात का भी वोट चढ़ेगा, अल्पसंख्यक जात का भी वोट चढ़ेगा। ये बनाव जो है 2019 के चुनाव से ज्यादा वोट से अफजाल जीतेंगे। अफजाल अंसारी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी।